ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सिक्स्थ सम। क्या लिखा है? मैंने बोला था 3 स्टेप में आंसर आएगा। सिक्स सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस, एम इन द लास्ट प्लेस, व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। बराबर। तो यहाँ पे हमें रैंडम वर्ड के सारे लेटर्स को कंसिडर करना है, सब लेटर्स को कंसिडर करना है। सिलेक्टेड वर्ड कहीं पे भी नहीं है। बराबर। तो क्या आएगा? सिलेक्टेड नहीं है तो आएगा क्या? दैट इज परम्यूटेशन। ओके। तो एन क्या आएगा? तो एन में हम लोग क्या लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड रैंडम। ओके। सो रैंडम में टोटल कितने लेटर्स है और सबको कंसिडर करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स और सबको कंसिडर करना है 6 P 6, 6 लेटर्स और उसको सबको कंसिडर करना है। तो P में हम लोग क्या करेंगे? 6 से चालू करेंगे। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 से चालू करेंगे और 6 डिजिट लेंगे। तो 6 से हम लोग 1 तक जाएंगे। बराबर। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा आपका 720। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, दैट इज एन। नाउ वी विल डू सेकेंड स्टेप, अपना इवेंट ए। तो उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन के हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे कि आर इन फर्स्ट प्लेस एंड एम इन लास्ट प्लेस। बराबर। इन ऑल पॉसिबल आउटकम, all possible outcomes of random। देखो, अभी रैंडम में टोटल कितने लेटर्स है? 6। तो हम लोग 6 बॉक्स कर दे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 जगह है। बराबर। अभी जगह की बात करें तो उसमें ऐसा बोला है कि पहली जगह पे क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। एंड लास्ट जगह पे क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। तो पहला और लास्ट, ठीक है, वो फिक्स्ड है कि वहाँ पे आर ही आना चाहिए। तो एक जगह और एक लेटर, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 P 1। ये इसका हो गया आर का। एम का भी सेम, क्योंकि एक जगह और एक उसमें लेटर, तो वो भी आ जाएगा 1 P 1। एंड है बीच में तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। अभी बाकी कितना बचा? बाकी बचा हमारे पास 1 2 3 4, 4 जगह बची। और रैंडम में आर और एम हो गया, तो बाकी कितने लेटर्स बचे? 4। तो 4 जगह और 4 लेटर, उसको अगर हमें अरेंज करना है तो वो कहीं पे भी आ सकता है, कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। तो वो क्या होगा हमारा? 4P 4। बराबर। 1P 1 × 4P 4 × 1P 1। बराबर। 1P 1 ये आर और एम का, और बाकी के बीच के 4 जो लेटर्स है वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है। इसका आंसर आपको क्या आएगा? 1P 1 का आंसर 1 आएगा। 4P 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1। एंड 1P 1 का आंसर तो 1 ही रहेगा। ये क्या आएगा? अपना आंसर 24 आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो। एंड लास्ट हमारा थर्ड, P इज इक्वल टू M अपॉन N। M क्या है अपना? 24 डिवाइडेड बाय 720। ओके। तो इसका आप लोवेस्ट फॉर्म करोगे तो क्या आएगा आंसर? दैट इज 1/30। ये भी IMP सम में आते हैं। बराबर। पूछते हैं वो लोग बोर्ड में। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स। पहले पूरा आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। बराबर। आप समझ के करोगे तो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इन फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस
when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways। पहले हमें देखना है, पहले क्या फाइंड करना है, एन। तो क्या यहाँ पे हमें सिलेक्शन या चूजिंग का ऐसा कुछ वर्ड है? नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? परम्यूटेशन। बराबर। अभी इसमें क्या लिखा है? ऑल पॉसिबल वेज। ऑरेंज के जितने भी लेटर्स है सबको हमें कंसिडर करना है। बराबर। तो क्या आएगा इसमें? एन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ वर्ड ऑरेंज। अभी देखो ऑरेंज में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। सबको कंसिडर करना है कि एक दो को कंसिडर करना है? सबको। देखो ऑरेंज में सबको कंसिडर करना है, बट वो जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि भाई पहले तीसरे और सिक्स प्लेस पे क्या होना चाहिए? वोवेल्स होने चाहिए। बाकी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कंसिडर तो हमें सबको करना है। बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ तीन को ही कंसिडर करना है, सबको कंसिडर करना है। तो ऑरेंज को सबको कंसिडर किया तो क्या आया हमारा? 6p6। आगे हमने किया वैसा ही है, सेम 6p6। आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा? 720। अभी नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स। तो हमारी इवेंट ए क्या हो गई? वोवेल्स इन फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 समझना। देखो इसमें समझना लास्ट सम और ये सम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इसमें ऐसा लिखा है कि वोवेल्स जो है, वोवेल्स अभी कितने हैं ऑरेंज में? वोवेल्स ऑरेंज में वोवेल्स कितने हैं भाइयों बहनों? तो वोवेल्स है A E I O U, उसमें से ओ, फिर ए एंड ई, ये तीन वोवेल्स है। बराबर। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि ओ पहले प्लेस पे होना चाहिए, ए थर्ड प्लेस पे होना चाहिए और ई सिक्स प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला। यहाँ पे ऐसा क्या बोला है कि ये जो प्लेस है वहाँ पे वोवेल्स होने चाहिए। ध्यान से समझना। तो पहले प्लेस पे ई भी हो सकता है, बराबर। थर्ड प्लेस पे ओ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला था उसके पहले के सम में, जिसमें ऐसा स्पेसिफिक बोला था कि आर वो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, एम वो लास्ट प्लेस पे होना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक बोला था। बट यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक बोला नहीं है कि ओ ए ई वो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बराबर। बट ये जो तीन चीज़ है वो कहाँ पे होनी चाहिए? तो वो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ पे होनी चाहिए, नॉट स्पेसिफिक। तो हमें उसको पूरे सबको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब तीन अपने वॉवेल्स है और प्लेस हमारे पास कितने हैं? तीन। क्योंकि स्पेसिफिक हमें नहीं बोला। अगर स्पेसिफिक बोला तो वो हम लोग 1p1 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 ऐसा करते हैं, बट स्पेसिफिक नहीं बोला, सो दैट्स वाई तीन हमारे वॉवेल्स हैं और वो उसके लिए हमारे पास कितने प्लेस है? तीन प्लेस है। बराबर। तीन वॉवेल्स तीन प्लेस, तो 3p3। बराबर। और बाकी कितने बचे? बाकी कितने प्लेस बचे और बाकी कितने लेटर्स बचे? तो तीन निकल गए, तो तीन तीन ही बचे। बराबर। तो उसके प्लेस में क्या आएगा? 3p3। 3p3 × 3p3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि यहाँ पे 1p1 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 तीन बार क्यों नहीं आया। बराबर। वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है। 3p3 क्या आएगा? 3 × 2 × 1, एंड यहाँ पे 3p3 क्या आएगा? 3 × 2 × 1। बराबर। तो यहाँ पे 6 × 6 36 आंसर आएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? m/n, दैट इज 36 / 720।
फाइनल आंसर क्या आएगा 1/20। बोलो, आई होप आपको ये पता चला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 मेंबर्स, पूरा आपको पता चल जाएगा एन एम, और स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ एंड उसके 3 बच्चे, टोटल 5 हो गए। आर रैंडमली अरेंज्ड इन अ रॉ फॉर अ फैमिली फोटोग्राफ। चलो, इतना हमने जो पढ़ा वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग। क्या सबको कंसिडर करना है? हाँ, सबको कंसिडर करना है, बराबर। तो क्या आएगा, एन इज इक्वल टू अरेंजिंग 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली। सबको अरेंज करना है, यस। 5 मेंबर है, यस, 5, 5p5। इसका क्या आएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सबको कंसिडर किया, यस। आंसर क्या आएगा इसका, 120। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं बोल रहा हूँ 120 आएगा 5p5 का आंसर। सबको कंसिडर हमने किया। ओके, अभी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे गौर करना, ये मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब टुगेदर, साथ में बैठना है, बराबर। हस्बैंड और वाइफ साथ में होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है, इवेंट ए, हस्बैंड एंड वाइफ seated next to each other among 5 family member। बराबर, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों साथ में आ गए, तो इसका क्या होगा, 2 लोग और 2 प्लेस। या तो पहले हस्बैंड बाद में वाइफ, या तो पहले वाइफ बाद में हस्बैंड, ऐसे हो सकता है, यस हो सकता है। तो इसका क्या आएगा, दैट इज 2p2। ओके, ये तो हमें पता चल गया। एंड मीन्स इनटू, बाकी के 3 लोगों को हमें कंसिडर करना है, और जगह भी कितनी है, 3, तो वो क्या हो जाएगा 3p3। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज टूगेदर का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो तो आपको आएगा, बाकी मैं अभी फिर से समझा देता हूँ। टूगेदर का कॉन्सेप्ट क्या है, टूगेदर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जिसमें अगर 2 लोग साथ में है तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा, उसका एक ग्रुप बन के इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब 3 लोग हैं और 3 प्लस एक ग्रुप, 4। तो 4 लोगों को हमें अभी कंसिडर करना है, बराबर। ठीक है, तो 4 लोगों को कंसिडर करना है, तो 4 लोग और 4 प्लेस, क्योंकि ये एक प्लेस मानी जाएगी और बाकी की 3 प्लेस ये मानी जाएगी जब भी वर्ड टुगेदर हो तब, बराबर। इसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि देखो यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ साथ में है, बट ऐसा नहीं बोला कि वो पहले ही होने चाहिए। वो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उसी हिसाब से उसमें उसके अंदर भी ऑप्शन हो रहा है, बराबर, कि भाई हस्बैंड वाइफ कहीं पे भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई उसमें ऑप्शन हो रहा है, उसमें भी परम्यूटेशन हो रहा है। तो इसीलिए हमने हस्बैंड वाइफ को एक ग्रुप कंसिडर करके हमने एक ऐड कर दिया, बराबर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ना चले तो याद रखना, जब भी वर्ड टुगेदर हो, एक साथ में हो, तब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप को ऐड कर देंगे रिमेनिंग जो भी हमारा है उसमें। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारा 3 था और उसमें हमने एक ग्रुप क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3 + 1 4, तो 4p4 आएगा।
2p2 का आंसर क्या आएगा 2 इंटू वन, एंड 4p4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 48। लास्ट में तो अपना सिंपल ही है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 120। इसका लोवेस्ट फॉर्म करो तो क्या आएगा 2/5, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो गया। बोलो, आई होप आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 9वां सम, ये सेम सम हमारा 11 स्टैंडर्ड में था, अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, करते हैं सम। चलिए जी, 7 स्पीकर है, आर इन्वाइटेड टू प्रोग्राम अ डिलीवर स्पीच इन रैंडम ऑर्डर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, बराबर। सब स्पीकर को हमें करना है, यस, सब सारे स्पीकर को हमें इनवाइट करना है स्पीच देने के लिए। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा 7 स्पीकर डिलीवर स्पीच। 7 स्पीकर है और सबको कंसिडर करना है, यस, तो 7p7। सर यहाँ पे p क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड वर्ड नहीं है, सिलेक्टेड नहीं है तो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, सिलेक्टेड नहीं है तो परम्यूटेशन आएगा, परम्यूटेशन में 7p7, 7 से कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 5040, 5040 आया, ठीक है, ओके। चलिए जी, यहाँ पे अभी क्या कंडीशन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए, स्पीकर एक के बाद बी आएगा, ऐसा कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई बी का फिक्स है कि वो ए के बाद ही आएगा, बी को एकदम चिल करना है कि भाई ए आएगा उसके बाद ही मैं जाऊँगा, ठीक है। तो उसका नंबर फिक्स हो गया है, बाकी के कुछ कुछ भी फिक्स नहीं है, ए कब आएगा वो ए को भी नहीं पता, बट बी कब आएगा वो पता है। तो बी की एक जगह फिक्स हो गई कि भाई मैं तो ए के बाद ही जाऊंगा, बराबर। तो बी की जगह फिक्स हो गई तो क्या एक जने की जगह फिक्स है, बराबर। तो एक जन और एक जगह, तो क्या आएगा 1p1। बाकी के लोग भी फिक्स है नहीं है, बाकी कितने बचे, 7 में से एक गया, कितने बचे 6, 6 की 6 जगह, तो उसका क्या आएगा 6p6, बराबर। लॉजिक लगाना है आपको, लॉजिक से ही होगा, बराबर। इसमें क्या आएगा, इवेंट है स्पीकर बी डिलीवर स्पीच आफ्टर ए इन all possible outcome of 7 speakers। मैंने क्या बोला, एक जगह एक की फिक्स है, बी का फिक्स है कि भाई वो ए के बाद ही बोलेगा, तो उसका क्या आएगा 1p1 एंड इनटू बाकी कितने बचे 6, 6 स्पीकर एंड 6 जगह 6p6, 1p1 का आंसर आएगा 1, 6p6 6 कहाँ तक जाएंगे हम लोग 1 तक। इसका आंसर क्या आएगा 720, हमने आगे ही लिखा 6p6 का आंसर, प्रोबेबिलिटी m अपॉन n, 720 डिवाइडेड बाय 5040। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 1/7, 1/7। बोल, पता चला, ओके। सेम कॉन्सेप्ट था 11 स्टैंडर्ड में, इतना सिर्फ हमें फाइंड करना था, इतना पोर्शन, बराबर, सेम सम था, ठीक है। अभी थोड़ा आगे प्रोबेबिलिटी है। चलिए आगे दूसरा सम करते हैं। चलो उसके बाद हम लोग 10th वाला करते हैं।
क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। बराबर। इसमें भी हम लोग 3 स्टेप में आंसर लाएंगे। बराबर। 5 मंडे हो, सर जनरली कितने मंडे होते हैं? सर पहला तो क्वेश्चन ही पता नहीं चला। 5 मंडे हो फेब्रुआरी में, वो कैसे पॉसिबल है? ओके, तो पहले तो लॉजिक लगाओ, कितने मंडे होते हैं? मंडे पता नहीं कितने होते हैं। ओके, कितने वीक होते हैं एक महीने में? एक महीने में तो 4 वीक होता है। 5 वीक होता है कभी भी? सर पता नहीं चला। 5 वीक, 5 वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। बराबर। तो 7 दिन, और वैसे 5 वीक अगर हम लोग कंसिडर करें तो 35 डेज होंगे। 35 डेज होते हैं कभी भी? नहीं होते। बराबर। ओके, तो जनरली कोई भी महीना हो, कितने वीक होते हैं? 4। बराबर। ओके, अभी 4 वीक हो गए तो उसके हिसाब से डेज कितने होंगे? डेज अकॉर्डिंग टू वीक, वीक्स इन अ मंथ। तो 7 दिन और 4 वीक, 7 डेज, तो कितने होंगे? 28 डेज। बराबर। तो वीक के हिसाब से हमारे दिन कितने हुए? 28। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि फेब्रुआरी में, और वो भी लीप ईयर में। तो फेब्रुआरी में जनरली 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। बराबर। तो वीक के हिसाब से हमने देखा तो 28 दिन है, लीप ईयर के हिसाब से देखा तो 29 डेज है। तो कितने डेज एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? एक दिन एक्स्ट्रा है। अभी वो कौन सा हो सकता है? वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हमें क्या पता कौन सा होगा। बराबर। तो एक्स्ट्रा डे कौन सा है? एक्स्ट्रा डे तो 29 माइनस 28, एक दिन ज्यादा है। अभी वो ज्यादा है तो कौन सा होगा? वी डोंट नो, बट हमें तो इतना तो पता है ना कि कौन सा होगा। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने हो गए हमारे पास? 7। 7 दिन है। अभी 7 दिन में से हमें किसका फाइंड करना है? दैट इज मंडे। मंडे, यहाँ ये 7 में से मंडे कितनी बार आया? एक बार। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा उसका? मंडे 5 मंडेज इन मंथ ऑफ फेब इन लीप ईयर। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा? एक मंडे, तो m इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज 1/7। बोलो, पता चला? सिंपल। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि भाई एक महीने में तो 4 वीक होते हैं, तो सर पूरे साल में कितने वीक होते हैं? पूरे साल में कितने वीक होते हैं? ठीक है, तो सोचो कितने वीक होंगे पूरे साल में। तो आप डिवाइड करोगे। बराबर। तो जनरली, जनरली क्या हम पूरे साल में इतने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। बराबर। 52 वीक्स होंगे। ओके, चलो तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, जो लीप ईयर ना हो। 53 फ्राइडेज। ओके, तो सर 52 फ्राइडे तो होते ही है। यस, कि 52 वीक तो है ही, तो उतना तो होगा ही। बट एक ज़्यादा फ्राइडे आए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? बराबर। तो इसमें भी सेम चीज़ आएगी, बट वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर के अलावा के ईयर के दिन कितने होते हैं? 365। बराबर।
बट सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वीक डेज एज पर वीक। अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा बाजू में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ फिर बाजू में। ओके, n इज इक्वल टू डेज एज पर वीक इन अ ईयर। 52 वीक मैंने बोला। ओके, और एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 364 डेज आएंगे। कितने डेज, 364 डेज। ओके, नॉर्मली कितने कितने डेज होते हैं, डेज इन नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, दैट इज 365 डेज होते हैं। तो कितने एक्स्ट्रा डे हुए, एक्स्ट्रा डेज हमारे पास हुए 365 माइनस 364, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। सर वो कौन सा, ऊपर बताया वैसा, यू बोलो कि एन बोलो, सेम ही है। संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। कितना हुआ हमारा, एन इज इक्वल टू 7। अभी उसमें फ्राइडे कितनी बार आया, एक बार, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, फ्राइडे एक बार, एम इज इक्वल टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी का आंसर एम अपॉन एन, दैट इज 1/7। ओके, बोलिए, पता चला।